हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली अकाउंट्स। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप के मेन फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाके पार्ट फर्स्ट की वीडियो देख सकते हैं। आज हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स में। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि पार्टनरशिप डीड किसे कहते हैं, पार्टनरशिप डीड की ज़रूरत क्यों होती है किसी फर्म में, इम्पॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, क्या क्या रूल्स एप्लीकेबल होते हैं अगर किसी फर्म में पार्टनरशिप डीड नहीं है। इन तीनों पॉइंट्स के बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आप सभी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने जो भी आपके रिलेटिव स्टूडेंट्स हैं 12th क्लास के, उन सभी के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों हमने पार्ट फर्स्ट वीडियो में बात की थी कि पार्टनरशिप क्या होता है। ये दो या दो से अधिक लोगों के बीच में रिलेशन होता है जो कि किसी भी बिजनेस को करने के लिए प्रॉफिट शेयर करते हैं। ठीक है, आज हम लोग इसी के आगे पढ़ेंगे पार्टनरशिप डीड। जैसा कि आप जानते हैं कि पार्टनरशिप एक रिजल्ट है एग्रीमेंट का ना। जब भी कोई पार्टनर्स आते हैं तो उनके बीच में कोई ना कोई एग्रीमेंट होता है। जब भी कोई पार्टनर्स आते हैं तो उनके बीच में कोई ना कोई एग्रीमेंट होता है, और जो भी एग्रीमेंट होता है वो ज़रूरी होता है, उसमें सारी टर्म्स और कंडीशंस मेंशन होती हैं। सारी टर्म्स और कंडीशंस होती हैं कि हम ये बिज़नेस करेंगे, इस प्रॉफिट से शेयर करेंगे, इतना हिस्सा मेरा होगा, इतना आपका होगा। ठीक है, तो मतलब कि सारी टर्म्स और कंडीशंस लिखी होती हैं, और ये टर्म्स और कंडीशंस ओरल भी हो सकती हैं पार्टनर्स के बीच में, और रिटन में भी हो सकती हैं। मतलब जो भी उनके यहाँ टर्म्स और कंडीशन उन्होंने पार्टनरशिप जब स्टार्ट की तो वो ओरली भी कर सकते हैं, रिटन भी कर सकते हैं। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि रिटन ही हो या ओरली ही हो, दोनों में से वो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, बट ये कंपलसरी नहीं है। बट फ्यूचर्स में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, भविष्य में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो पार्टनर्स के बीच में, उनके बीच में कोई डिस्प्यूट्स ना हो, कोई विवाद ना हो फ्यूचर में कि मुझे इतना प्रॉफिट मिलना चाहिए था, आप मुझे कम दे रहे हैं या ज़्यादा दे रहे हैं, मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ या कम काम कर रहा हूँ, मेरी लाइबिलिटीज़ कम है या ज़्यादा है। ऑल दिस थिंग, मतलब फ्यूचर में कोई भी विवाद ना हो पार्टनर्स के बीच में। इस वजह से ये ज़रूरी होता है कि उनके बीच में एक रिटन डॉक्यूमेंट रखा जाए जिस पे सभी पार्टनर्स एग्री हों और कंपनी की सील हो उस पर। मतलब कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें सारे पार्टनर्स एग्री हों, जिसमें सारी टर्म्स और कंडीशंस लिखी हों, कंपनी की सील हो, उसी को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। तो हम कह सकते हैं रिटन डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट इज कॉल्ड द पार्टनरशिप डीड। मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ए और बी हैं, वो किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, पार्टनरशिप में आते हैं। तो अगर वो लोग आज प्रॉफिट ले रहे हैं 3:2 में, मान लीजिए कल कोई विवाद होता है, वो कहते हैं नहीं मुझे इक्वल इक्वल चाहिए प्रॉफिट क्योंकि मैं काम ज़्यादा कर रहा हूँ, तो वो इक्वल नहीं ले सकते क्योंकि उन्होंने पार्टनरशिप स्टार्ट करते वक्त ही फिक्स किया था कि हम जो प्रॉफिट लेंगे वो 3:2 का लेंगे। ऐसे ही अगर मैं अनदर एग्जांपल दूं, जैसे क्रिकेट देख लीजिए, आप कोई भी गेम खेलते हैं, क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, सब में एक रूल्स होते हैं, स्पेसिफिक रूल्स डिसाइड होते हैं, प्री होते हैं कि आप इन रूल्स के अकॉर्डिंग ही आपको वो गेम को खेलना होता है। इसी तरह पार्टनरशिप फर्म भी है, जब कोई भी पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं तो सारे रूल्स और रेगुलेशन एक रिटन डॉक्यूमेंट में लिखे जाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। बट ये कंपलसरी नहीं है कि रिटन डॉक्यूमेंट रखा ही जाए, बस ये फ्यूचर्स में कोई डिस्प्यूट्स ना हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, इस वजह से प्रेफर किया जाता है कि पार्टनरशिप डीड फर्म में हो। और इसी पार्टनरशिप डीड को ही हम लोग कहते हैं आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप डीड को आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? आइए बात करते हैं कि पार्टनरशिप डीड में होता क्या क्या है। द पार्टनरशिप डीड शुड कंटेन द फॉलोइंग पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट है द नेम एंड द एड्रेस ऑफ द फर्म। किसी भी पार्टनरशिप डीड में सबसे पहली चीज़ कि फर्म का नाम क्या है और उसका एड्रेस कहाँ है, फर्म कहाँ सिचुएटेड है और वो फर्म का क्या नाम है। पार्टनरशिप में सबसे पहले फर्म का नाम और उसका एड्रेस लिखा होता है। सेकंड थिंग है कि जो भी उनके यहाँ पार्टनर्स हैं, उस पार्टनरशिप फर्म में जो भी पार्टनर्स हैं, जितने भी पार्टनर्स हैं, उन सबका नाम और उनका एड्रेस लिखा जाएगा।
टाइप ऑफ बिजनेस और नेचर ऑफ बिजनेस, जो भी पार्टनर्स जिस भी चीज़ का बिजनेस करना चाहते हैं, चाहे वो टेक्सटाइल्स का हो, चाहे वो स्टेशनरी का हो, चाहे मतलब वो किसी भी चीज़ का अगर वो बिज़नेस करना चाहते हैं तो उसका क्या टाइप है उनके बिज़नेस का, उनके नेचर क्या है बिज़नेस का, वो सारी चीज़ें मेंशन रहेंगी। पार्टनर्स कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फर्म में, वो सारी ईच पार्टनर की कैपिटल अमाउंट लिखी जाएगी। और फ्यूचर में उनकी कैपिटल फिक्स रहेगी या फ्लक्चुएटिंग रहेगी, ये भी डिसाइडेड होता है। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना प्रोवाइड किया जाना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे दी जाएगी, ड्राइंग कैसे चार्ज किया जाएगा, सैलरी कितनी दी जाएगी पार्टनर्स को, गुडविल की वैल्यूएशन कैसे की जाएगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा उनके बीच का, ये सारी चीज़ें जो है फर्म में पहले से मेंशन होती हैं पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग। जो है ये सारी चीज़ें पार्टनरशिप डीड में मेंशन रहती हैं ताकि फ्यूचर्स में उनके बीच में कोई डिस्प्यूट्स ना हो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक पॉइंट। इसके अलावा भी बहुत सारी पॉइंट्स होते हैं पार्टनरशिप डीड में जो कि मेंशन होते हैं। ये कुछ बेसिक्स पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि पार्टनरशिप डीड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें सारी टर्म्स और कंडीशंस लिखी होती हैं, जिस पे सारे पार्टनर्स एग्री होते हैं, कंपनी की एक सील होती है। जैसे हमारे भारत देश को चलाने के लिए एक संविधान बना हो जिसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंशन है, उसके अकॉर्डिंग हमारा कंट्री सर्वाइव करता है या रन करता है। कोई भी देश का गवर्न जो भी हमारी सरकार होती है उसी के अकॉर्डिंग सरकार को चलाया जाता है। उसी तरह पार्टनरशिप फर्म है, सारे रूल्स और रेगुलेशन जब भी पार्टनर्स में लोग एंटर करते हैं पार्टनरशिप में, तो सारे रूल्स और रेगुलेशंस जो है पार्टनरशिप फर्म में जो भी उनके यहाँ रूल्स और रेगुलेशन है वो एक रिटन डॉक्यूमेंट में लिखा जाता है, जिस पे सारे पार्टनर्स एग्री होते हैं और उस पर कंपनी की सील होती है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। आइए बात करते हैं कि पार्टनरशिप क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों ज़रूरत होती है पार्टनरशिप डीड की हमें। वैसे ये कंपलसरी तो नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि सारे फर्म्स जो है पार्टनरशिप डीड अपने यहाँ रखें, बट ये डिज़ायरेबल है, रखना चाहें तो रख सकते हैं, नहीं तो ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। बट कुछ कारणों की वजह से इसको रिटन ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। वो क्या है, क्योंकि ये जो पार्टनरशिप डीड है ये रेगुलेट करता है सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी, ड्यूटीज़ और राइट्स कि एक एक पार्टनर्स की क्या ड्यूटीज़ होंगी, उनके क्या राइट्स हैं, उनकी कितनी लायबिलिटी है, ये सब पार्टनरशिप डीड डे टू डे डिसाइड करता है। फॉर एग्जांपल हम जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन, कभी कभी क्या होता है इंसान गलतियों का पुतला होता है, वो भूल जाता है, कुछ समय बाद भटक जाता है, तो पार्टनरशिप डीड उन्हें उनके दायित्व को, उनके क्या कर्तव्य हैं, उनके क्या राइट्स हैं, ये सभी जो है मेंटेन करने में अच्छी भूमिका निभाता है। सेकंड पॉइंट बात करें कि ये हेल्प करता है हमारे अवॉइड करता है मिसअंडरस्टैंडिंग एमंग्स द पार्टनर। फ्यूचर्स में अगर पार्टनर्स के बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है तो वो दूर करने के लिए पार्टनरशिप डीड एक अच्छा मेथड होता है ताकि उनके बीच में कोई डिस्प्यूट्स ना हो। और अगर उनके बीच में कोई डिस्प्यूट्स होता है तो ये ईजिली हैंडल करता है। अगर जैसे मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर्स हैं और जब उन्होंने पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट की थी तो उन्होंने डिसाइड किया था कि वो प्रॉफिट बराबर बराबर बांटेंगे, बट आफ्टर 10 ईयर्स या कुछ सालों के बाद जब प्रॉफिट ज़्यादा हुआ तो ए कहता है कि मैं ज़्यादा काम करता हूँ इसलिए मैं ज़्यादा प्रॉफिट लूँगा, तो यहाँ पे ए गलत कर रहा है, तो बी कह सकता है कि नहीं, जब हमने पार्टनरशिप स्टार्ट की थी तो हमने ये डिसाइड किया था कि हम इक्वली जो है लेंगे, और ये कोर्ट में भी लॉ के अकॉर्डिंग भी माना जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो इसलिए हमें इम्पोर्टेंस होती है पार्टनरशिप डीड क्यों होनी चाहिए फर्म में। आइए बात करते हैं कि अगर फर्म में किसी फर्म में पार्टनरशिप डीड नहीं है, ओरली उन्होंने किया था, तब वहाँ पे अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है देन हम कौन कौन से रूल एप्लीकेबल करते हैं। तो रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर किसी फर्म में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो वहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल होता है, और इसके अकॉर्डिंग पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होता है वो इक्वली डिवाइड, अगर किसी फर्म में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होगा, पार्टनर्स को प्रॉफिट इक्वली डिवाइड किया जाता है। मान लीजिए किसी फर्म में प्रॉफिट होता है 1,00,000 रुपीज़, तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है फर्म में तो 50,000 अगर दो पार्टनर हैं तो डिवाइड कर लेंगे। अगर जो है 5 पार्टनर्स, नंबर ऑफ पार्टनर्स 5 हैं तो 20,000 डिवाइड कर लेंगे। इसी तरह जितने नंबर्स ऑफ पार्टनर होंगे प्रॉफिट को बराबर बराबर भागों में डिवाइड कर लेंगे अगर फर्म में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। अगर फर्म में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
पार्टनर्स को नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनसे नहीं चार्ज की जाएगी, पार्टनर्स को सैलरी नहीं दी जाएगी, ये सारी चीज़ें नहीं दी जाएंगी पार्टनर्स को अगर फर्म में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। बट हाँ, एक चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर फर्म में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स से 6% पर एनम चार्ज ही होगा। ये आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, पार्टनर्स को देना ही देना है। इंटरेस्ट ऑन लोन 6% दिया जाएगा पार्टनर्स को अगर फर्म में कोई भी जो है पार्टनरशिप डीड नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन का मतलब जब कोई भी पार्टनरशिप फर्म में लोन की तरह पैसा इन्वेस्ट, जैसे फर्म क्या होती है आउटसाइड से लोन लेती है, बैंकों से लोन लेती है, उसी तरह सम कंडीशंस में क्या होता है कि पार्टनर खुद जो है अपनी फर्म को लोन देता है। तो उस कंडीशन में अगर जो है ये एक तरह से लायबिलिटी होती है फर्म के लिए, और इस कंडीशन में अगर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इस कंडीशन में वहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन 6% देना कंपलसरी है, चाहे फर्म में लॉस ही क्यों ना हो, इस कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अगर किसी फर्म में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ये याद रखिएगा बिना सारे पार्टनर्स के कंसल्ट के कोई भी नया पार्टनर फर्म में एडमिट नहीं हो सकता है। तो ये कुछ रूल्स थे जो कि अगर किसी फर्म में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ये सारे रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। बहुत ध्यान से याद रखिएगा, आगे हम जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लगाएंगे तो इन सारे रूल्स को हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। चलिए समअप कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। आज हमने सीखा कि पार्टनरशिप डीड किसे कहते हैं, पार्टनरशिप डीड की ज़रूरत क्यों होती है, और अगर पार्टनरशिप डीड किसी फर्म में नहीं है तो कौन कौन से रूल एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे अदर कॉमर्स स्टूडेंट के साथ वीडियो को शेयर भी करिएगा ताकि इस लॉकडाउन के समय में उनकी स्टडी रेगुलरिटी चलती रहे, और जब लॉकडाउन ओवर हो तो उनको ये ना फील हो कि मेरा बहुत सारा सिलेबस छूट गया है। और आप सभी का वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे हेल्दी।